बिहार में आज नीतीश कुमार और राबड़ी देवी की भिड़ंत की भी खूब चर्चा हुई। असल में आज विधान परिषद में राबड़ी देवी बजट पर बोल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में ही मौजूद थे। राबड़ी देवी ने आरोप लगा दिया कि नीतीश के राज में बिहार में कोई काम नहीं हुआ। इस पर नीतीश कुमार उखड़ गए। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि 2005 से पहले बिहार का डेवलपमेंट रुका हुआ था, दंगे होते थे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी। इसके बाद नीतीश और राबड़ी में बहस शुरू हो गई। राबड़ी देवी ने नीतीश से पूछा कि 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ तो पुरानी फाइल निकलवा के देख लीजिए। इसके बाद भी नीतीश कुमार अपने कामों की लिस्ट गिनाते रहे। राबड़ी देवी टोका टाकी करती रही। अब नीतीश कुमार झल्ला गए। उन्होंने कहा कि लालू ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की सिवाय और कुछ नहीं किया। नीतीश की इस बात पर राबड़ी भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि नीतीश ने महिलाओं का अपमान किया है। आरजेडी के एमएलसी भी हंगामा करने लगे, लेकिन नीतीश कुमार ने बोलना जारी रखा। इसके बाद आरजेडी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जब राबड़ी देवी सदन के बाहर आई तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार की डेवलपमेंट के कंपैरेटिव डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाएं, जिसमें 2005 से पहले और 2005 के बाद क्या क्या हुआ उसकी डिटेल हो, तब विपक्ष का मुंह बंद हो पाएगा। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना फाइल उठा के देखिए ना, फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर का लोग कपड़ा नहीं पहनता था। आप जानते हैं ना, आपका घर का लोग जब हम लोग आए इधर ही काम किया। आप लोग पुराना देख लीजिए। उनको पहुंचा देंगे। जब मैंने कहा सदन नेता जब बोल रहे हैं तो बैठ जाइए। अरे मानिए के बाद कोई घर से बाहर निकलता था। बैठिए, सदन नेता खड़े हैं, माननीय मंत्री जी खड़े हैं। बताइए, हम भी केंद्र में थे और कहीं रास्ता नहीं रहता था। हम लोग पैदल जाते थे हर जगह। आज कोई पैदल जाता है? इस सब जगह हम लोग बनवाए हैं। बैठिए, एक चीज बना है। बजाते हैं। इन लोग का कोई काम है? अरे इनके पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए। यही न होता है। वो कोई काम हुआ है? जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया और एक काम किया। मंत्री जी के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है। अरे महिला का जितना इज्जत हुआ है, हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है। बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। अब हम एक रोज जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया और उसके बाद 20 तक क्या काम किया। बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी आरजेडी के विधायकों के साथ धरने पर बैठ गई, नारेबाजी करने लगे। इसके बाद राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश नशा करके सदन में आते हैं। राबड़ी ने कहा कि नीतीश बार बार महिलाओं को अपमानित करते हैं। सदन में उन्हें भी नीतीश ने कई बार बेइज्जत किया, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर चला गया है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं ने घेर रखा है। ये नेता नीतीश की बर्बादी का कारण बनेंगे। नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं। ये पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुआ है नीतीश कुमार। ऊपर से टपक गया है 2005 में। सदन में हमको 2 बारी हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है? ऐसा मुख्यमंत्री होता है बिहार के? ये उनका पीछे लगा हुआ 5-6 आदमी
वही लोग सिखाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे आता है, कान में फूकते रहता है, इसे बोलिए ऐसे बोलिए, वही लोग बोलवाता है। भाजपा के गोद में है, उनको कान भरता है भाजपा के लोग। और जो इनका पार्टी में है 3-4 आदमी, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी जी है, अशोक चौधरी हैं, यही लोग है, कान में फूंकते रहता है, भड़काते रहता है। उनको बेइज्जत अपने लोग करता है, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है कि ऐसा बात बोलिए, वही लोग सिखाता है। यही लोग 5 आदमी खाएगा उनको, नीतीश कुमार को। ये सब हो गया तो तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें तो नीतीश की हालत पर चिंता होती है। नीतीश कुमार बीमार हैं, वो सदन में तरह तरह के इशारे करते हैं, सदन के अंदर उनकी हरकतें बताती हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए उन पर गुस्से की बजाय तरस आता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश को संवैधानिक पद की गरिमा को समझना चाहिए और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो महिलाओं पे गरमाएंगे ना। बताइए, आप देखिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, हम तो अब क्या ही बोलें इस पर। हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। अब हालत जो है गंभीर हो गया है, बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए। सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है इस अवस्था में। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और सोच भी रहे लोग। लेकिन इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ लालू जी पे जा रहे हो? कोई कंपैरिजन है लालू जी या नीतीश कुमार जी का? ना नीति है नीतीश कुमार जी के पास, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी कब पलट जाए, कब इधर हो जाए, कोई गारंटी ले सकता है क्या? तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इस तरह का जो बयान आ रहा है, स्थिति नाजुक है, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बीमार कहा तो नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश तो बीमार नहीं है, लेकिन तेजस्वी ये बताएं कि क्या लालू बीमार नहीं है? अगर लालू बीमार हैं तो उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया हुआ है? क्या तेजस्वी अपने पिता का इस्तेमाल रबर स्टैंप की तरह कर रहे हैं? उनके पति का किडनी किस लिए खराब हुआ था, जरा इसका भी खुलासा कर दें। कोई इन्फेक्शन था, क्या था? माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र ने तो साफ तौर पर दावा किया कि मेरे पिता 100% स्वस्थ हैं। क्या तेजस्वी यादव इस बात का दावा करेंगे कि उनके पिता 100% स्वस्थ हैं? अगर वह स्वस्थ नहीं है तो उसका कारण क्या है? किडनी का रोग क्यों हुआ, उनको ट्रांसप्लांट क्यों करना पड़ा, यह बताएं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव यह बताएं कि आखिर माननीय लालू प्रसाद जी क्या राजनीति में मजबूरी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वस्थ रहने के बावजूद उनको कायम रखे हुए हैं, या राजनीति के वो फोटो स्टेट है, क्या है वो? यह सही है कि नीतीश कुमार आजकल छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए खुद खड़े हो जाते हैं, गुस्से में अपनी बात कहते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह भी है कि नीतीश बार बार यह कहते हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, कानून व्यवस्था को ठीक किया। लालू के राज में बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थीं, अब बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं। विपक्ष को उनकी यह बात बुरी लगती है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का इल्जाम लगा रहे हैं, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ही मुद्दा बना रहे हैं। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार के अगले इलेक्शन में महिलाओं का वोट डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि बिहार के ज्यादातर पुरुष कामकाज और नौजवान वोटर्स पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में राज्य से बाहर रहते हैं। 70% घरों में सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग हैं, इसलिए सारी पार्टियों का फोकस महिलाओं पर है, यानी सारा झगड़ा वोट का है।